आज आपको मैं फिर से यूज ऑफ ए और एन बताऊंगा। अंडरस्टूड? इस टेबल के थ्रू आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए और एन जब सिंगुलर नाउन हो तो या तो ए आएगा या एन आएगा, डिपेंड करता है साउंड पे। अंडरस्टूड? उसका साउंड क्या है, अगर वोवल है तो आपका एन आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। अंडरस्टूड? इट्स क्लियर? अगर जनरल है तो जनरल और स्पेसिफिक मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। आज मैं आपको फिर से ए और एन समझा रहा हूँ और मैंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है सिलेक्ट किए हैं। अंडरस्टूड? जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस तरह के वर्ड्स, आज आपका ये कंफ्यूजन मैं बिल्कुल दूर करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ ए है और ये सारे वर्ड्स के साथ क्या आएगा, एन आएगा। कैसे आएगा आपको मैं बता दूं। साउंड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर ए क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट लेटर, याद रखिएगा, हमें जिस वर्ड से पहले ए और एन लगाना उसका जो है उसका साउंड देखना है। अंडरस्टूड? इट्स क्लियर? तो यहाँ मेंबर, और मेंबर से पहले हमें क्या करना है, ए करना है। इसका फर्स्ट लेटर हमें देखना है, मेंबर एन। अभी किसकी साउंड दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। किसकी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। और इसके लिए मैंने आपको एक बताया था टेक्निक कि अगर आपके पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आता है आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आती है तो आप प्लीज़ हिंदी की हेल्प लीजिएगा। अंडरस्टूड? इसको हिंदी में क्या करो, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखो आप, और जब उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल है मतलब स्वर है तो एन कर दो, और अगर व्यंजन आ रहा है तो फिर आप क्या करो, ए करो। अंडरस्टूड? हिंदी की आप हेल्प ले सकते हो, बहुत कुछ हद तक आपका ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? 100% नहीं, लेकिन बहुत कुछ हद तक। अंडरस्टूड? टू सम एक्सटेंट इट विल बी ओके। यू सी नाउ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट्स क्लियर? लेकिन जब आप इसको एब्रीविएट करोगे, इट्स क्लियर, तब फिर क्या हो जाएगा, एन। क्यों? क्योंकि साउंड चेंज हो जाएगी। पहले क्या था, मेंबर एन, ये साउंड। अब यहाँ पर क्या हो रही है, आप इसको लिख रहे हो तो आपका ये साउंड हो रही है, ये साउंड हो रही है। अंडरस्टूड? ये साउंड हो रही है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप लिखोगे तो इस तरह से आएगा, एमपी को एमटी। इट्स क्लियर? तो ये फर्स्ट लेटर क्या है, ये वोवल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। इट्स क्लियर? लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर साउंड चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर साउंड क्या बन जाएगी आपकी, कॉन्सोनेंट। ऐसे ही एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्म एफआईआर को जब आप एब्रीविएट करोगे तब तो एन आएगा। अंडरस्टूड? लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके? साउंड चेंज होगी। फिर देखिएगा, ए हिस्टोरिकल, ए यूनिवर्सिटी, ए वन, यूरोपियन, यू, हिस्टोरिक, होटल, ए हम्बल, हॉस्टल, ए हॉस्टल, हॉस्पिटल, ह्यूमिलिटी, इन सब के साथ क्या आएगा, ए आएगा। आप देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ ई है, यहाँ फिर से ई है, लेकिन यहाँ यू है, इसके बावजूद भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इट्स क्लियर? अब देखिएगा, ए यूटेंसिल, ये यू है, यू क्या होता है, वोवल होता है। अंडरस्टूड? लेकिन हमें साउंड देखना है तो ए यूटेंसिल, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ए यूटेंसिल, ए यूनिक, ए यूजर, ए यूजफुल, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिकॉर्न, ए यूनियन, ए यूनिटी, ए यूनिट, ए हिस्टोरिकल, इन सारे वर्ड्स है, इन सबके साथ में क्या आएगा, ए आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अंडरस्टूड? बार बार प्रैक्टिस करो और इन सारे वर्ड्स को बार बार आप देखते रहो तो आपको क्या हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखिएगा एन, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब एन है। एन एमपी, एन आईआर, एन एरोप्लेन, एन इंपोर्ट, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन आर, एन एयर, एन ऑनरेरियम, एन ऑरेंज, एन अनियन, एन एग, एन अनयूजुअल। अब देखो यहाँ भी यूजुअल है, यहाँ यूजुअल, लेकिन अनयूजुअल है। अंडरस्टूड? तो अन लगा दिया तो यहाँ पर साउंड क्या होगी, इसकी चेंज होगी, इसलिए मैंने क्या, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। यहाँ पर यूजुअल में क्या होगा, ए होगा। इट्स क्लियर? क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड है, यहाँ पर किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिएगा, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, आर, एयर, ऑनरेरियम, ये सब क्या है, ऑनर, ये क्या है, एच से शुरू हो रहे हैं, सबके सब एच से शुरू हो रहे हैं, मींस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन वोवल क्या है इनकी, इनकी जो साउंड है वो क्या है, वोवल साउंड है। एच क्या है यहाँ पर, म्यूट है, साइलेंट है। अंडरस्टूड? तो इस सिचुएशन में हम लोग एन का यूज करते हैं और इन वर्ड्स के साथ में ए का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए ना, थोड़ा और है, 2-3 पॉइंट्स और थे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि हमें आर्टिकल ए और एन उसको किस तरह से इंसर्ट करना है। याद रखिएगा कि जिस लेटर से पहले हमें आर्टिकल फिल करना है उसकी साउंड देखना है। बस आप मोटे तौर पर ये समझिएगा। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज से पहले आपको अगर ए और एन बनना है तो आपको क्या करेगा, इनिशियल लेटर है उस वर्ड का, इनिशियल जो लेटर है उसकी साउंड देखना है। यहाँ पर ओ है, इनिशियल लेटर क्या हो गया, ओ है, ओ किसकी साउंड दे रहा है, वो वोवल साउंड दे रहा है, एन कर दिया।
कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, जहां पर फ्रेज आ जाएगा या फिर जो है क्वालिफायर्स ऐड हो जाएंगे उसमें नाउन के साथ में, तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अंडरस्टूड? तब भी आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर देखना है, उसके फर्स्ट लेटर की साउंड देखना है। अंडरस्टूड? यहाँ पर स्टार्टिंग बी है और इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या कर दिया हमने ए कर दिया। ऑरेंज से पहले एन किया है तो इसकी साउंड हमने देखा है। अब ऑरेंज क्या गया, आगे चला गया। अंडरस्टूड? और इससे पहले क्या गया, क्वालिफायर वर्ड। तो आपको जो क्वालिफायर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर उसके साउंड देखना है, कहने का मतलब है भले कितने भी क्वालिफायर्स हो। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया। लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है। आप इससे पहले ए और एन लगाना है तो आप इसको देखना है। तो यहाँ पर ये वोवल साउंड है, हमने क्या कर दिया, एन लगा दिया। क्लियर? तो इसी तरह से ये है ए बॉय, एन एंग्री बॉय, ए टॉल एंग्री बॉय। उसी तरह से बॉय से पहले ये है ए से ए साउंड जो है वोवल साउंड है, इसलिए एन कर दिया। यहाँ पर टॉल है, टी साउंड दे रहा है और जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ए कर दिया। अंडरस्टूड? इसी तरह से किड, फिर एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल किड, तो हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है। इट्स क्लियर? ए ब्यूटीफुल अपीलिंग किड, यहाँ पर बी है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने ए कर दिया। ये क्या है, वोवल साउंड है इसलिए एन कर दिया। तो फिर से रिपीट कर दूं कि आपको जितने भी मॉडिफायर से नाउन से पहले, अंडरस्टूड, और जो स्टार्टिंग वाला जो मॉडिफायर है, स्टार्टिंग वाला जो क्वालिफाइंग वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है उसके साउंड देखना है। ये सब फर्स्ट है, ये है। अंडरस्टूड? इसके साउंड देखना है। मतलब जैसे कि ये स्टार्टिंग वाला है, आपको इससे पहले फिल करना तो ई को देखो, आप इससे पहले फिल करना तो ये फर्स्ट लेटर हमने देख करके क्या कर दिया, ए लगा दिया। इसके लिए ये ध्यान रखना। ये तो हो गया आपकी जो है मींस प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स। अंडरस्टूड? ए एंड एन। अब देखिएगा यहाँ पर विरुद्ध हैज कम एंड विरुद्ध हैज कम, दोनों में क्या डिफरेंस है? याद रखिएगा प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर? जब तक कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं हो। इट्स क्लियर? जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पेसिफिक क्या होता है, जनरल क्या होता है। विरुद्ध हैज कम, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीकर है वो उसको जानता है, जिसका नाम विरुद्ध है उसको जानता है। अंडरस्टूड? बिल्कुल क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए उसने ये बोला है विरुद्ध हैज कम, इट मींस द स्पीकर डजंट नो हु इज विरुद्ध। अंडरस्टूड? जब आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसको जानते नहीं तो फिर आप आर्टिकल क्या लगाओगे, ए लगाओगे। इसके लिए ए विरुद्ध हैज कम, अरे पता नहीं कोई विरुद्ध आया था भाई, बात कर लेना उससे। अंडरस्टूड? सपोज करो कि आपके घर कोई आता है और आप उसको जानते नहीं, कहता है सर मेरा नाम जो है मोहित है, तो फिर आप बच्चा आएगा अपने बच्चों को क्या बोल, अरे ए मोहित हैज कम, बात कर लेना उससे। अंडरस्टूड? यू टॉक टू हिम, हिज नेम इज मोहित। अंडरस्टूड? बट आई डोंट नो। इसके लिए जब आप नहीं जानते हो, मतलब जब स्पीकर नहीं जानते उस पर्सन को, तो फिर वो क्या यूज करता है, प्रॉपर नाउन होते हुए क्या यूज करेगा, हैव। अंडरस्टूड? जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज करेगा। इट्स क्लियर? आप देखिएगा मिस्टर शर्मा इज विद मी, मिस्टर शर्मा इज विद मी। याद रखिएगा मिस्टर शर्मा इज विद मी, वही बात, मिस्टर शर्मा इज विद मी। जब आप आर्टिकल नहीं लगा रहे हो प्रॉपर नाउन से पहले तो इसका मतलब हो गया कि यू नो दैट पर्सन। ओके? लेकिन अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो, ए लगा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप उस पर्सन को नहीं जानते हो। होता है? अंडरस्टूड? तो कई बार क्या होता है कि हम टाइटल के साथ भी, जो भी टाइटल होता है मिस्टर मिसेज, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, देखिएगा उस वीडियो को। तो जब भी टाइटल है उस टाइटल से पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इट्स क्लियर? जब किसी पर्सन को हम लोग नहीं जानते हैं। इट्स क्लियर? तो आप देखिएगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट है ए और एन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरी यही सलाह, प्रैक्टिस करो। अंडरस्टूड? आर्टिकल है कुछ जो है वीडियो में मैंने देखा है कि सिर्फ 5 मिनट में 10 मिनट में वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत डिटेल टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अंडरस्टूड? मैं आपको जो है लेट डाउन नहीं कर रहा, आपको मैं जो है डरा नहीं रहा, लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप प्रैक्टिस करो। आर्टिकल को इतना इजी मत लो कि 10 मिनट में आर्टिकल कंप्लीट हो गया, चलो अपने आर्टिकल पे मास्टरी कर ली। ओके? डोंट थिंक लाइक दैट। यू प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग स्पेशल, यू विल लर्न समथिंग मच मोर। ओके? सो थैंक यू so much for watching this video and take care.